जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हनुमान की सिद्धि, हनुमान को प्रकट करने का अपने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तांत्रिक लोग, जो बुजुर्ग लोग किस तरह से हनुमान को सिद्ध करके अपने सारे कार्य करवाते हैं, किस तरह से हनुमान से हर प्रश्न का उत्तर पूछते हैं और भूत प्रेतों का निवारण करते हैं। दोस्तों, ये एक हमारे ग्रामीण विद्या है। इस विधि से हनुमान को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो आप ले नहीं सकते। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, मेहनत करना पड़ेगी। 21 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है और सिर्फ एक माला का जाप करना है, सिर्फ एक माला का। लेकिन दोस्तों, इसके जो नियम हैं वो बहुत कड़े हैं। इसमें आपको मेहनत इस तरीके से करनी पड़ेगी। पहले मैं आपको इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी उसके बारे में बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, जो आपने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार देखे होंगे, जहाँ आपके मोहल्ले में होते होंगे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आपने जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला वो चक्का होता है, मिट्टी होती है और पानी होता है और धागा होता है। तो आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप कभी ऐसे इस बात का कन्फर्म करना कि जो वो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, तो उनके पास एक चक्का पे मिट्टी गूंद के वो बनाते हैं, उसको घुमाते हैं। तो फिर बाद में वो जो भी घड़ा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बाद में उस धागा साथ रखा होता है कि धागे से काटते हैं उसको। तो एक आपको वो धागा चाहिए, दूसरा आपको साथ में जो पानी रखा होता है जिस मिट्टी को वो नरम करने के लिए, थोड़ा सा वो पानी चाहिए और थोड़ी सी वो गुंदी हुई मिट्टी चाहिए। इतना सामान आपको इकट्ठा करना है बिना टोके। आप चोरी करें, जहाँ किसी कुम्हार से मिलकर आप उसको पैसा दे के लें, किसी भी तरीके से लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो ये साधना है, इस साधना की जो विधि है, इस विधि में यही चीज़ों का काम चलेगा। तो फिर आपने क्या करना है, शनिवार को आप ये सामान इकट्ठा करें, तो फिर अगले शनिवार के दिन, जहाँ उसी शनिवार को आप उस मिट्टी को में थोड़ा वो जो जल आपने जो पानी लाया है चुरा के, जहाँ किसी भी तरह से कुम्हार का वो पानी ला के अच्छी तरह से गूंदें और गूंद कर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाएं। 108 गोली, क्योंकि माला बनानी है इस मिट्टी की, छोटी छोटी गोलियाँ बनाएं और उसको छाया में सुखाएं और जो कौवा के पंख से छेद करना है इसको। कौवा का जो पंख होता है उसका जो आगे से होता है ना, उससे छेद करके इसका वो धागा परोक कर आपने एक माला तैयार करनी है। ये माला आप सीधी भी रख सकते हो, जरूर इसको आप बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ख़तरा रहता है कि मिट्टी के दाने जो है वो दरारें ना आ जाएं। तो इसलिए आप इसको ऐसे गोल बांधने की ज़रूरत नहीं, सीधी रख दें, ताकि ऐसे लमका के रख दें, ताकि और किसी एक ऐसी कोई वो रख लें अपने पास, कोई एक डब्बी, उस डब्बी में रुई में डाल दें और उसके ऊपर इसको माला को रख दें, ताकि आपस में मिलने से टूट ना जाए। तो ये लेने के बाद आपने दोस्तों फिर किसी भी कोई शुक्ल पक्ष का कोई शनिवार हो, जब आपकी माला तैयार हो जाए तो उसमें छेद करना जो कौवा के पंख से करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो फिर उस धागा में परोकर आप तैयार कर लें। फिर आप जब ये साधना शुरू करनी है, अगर किसी भी शनिवार को कर सकते हो आप, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का शनिवार हो तो उत्तम रहेगा। तो आपको एक ऐसी एकांत स्थान देखना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो वहाँ पे आपने जाकर इस डब्बी को ले जाना है साथ में और अपने कपड़े ले जाना है
और साथ में जो आपकी पूजन सामग्री होगी वो क्या होगा, नैवेद्य 5 प्रकार का होगा। मिश्री हो गई, लड्डू हो गए थोड़े से, मिश्री हो गई, 5 मिठाइयाँ करनी है। लड्डू हो गई, मिश्री हो गई, छुआरे हो गई, गरी हो गई, थोड़ा सूखा बादाम हो गए, और सूखी मिठाइयाँ चाहिए आपको 5 प्रकार की, यही मेवा। फिर एक नारियल चाहिए सूखा गोला गरी वाला। ये सारा सामान आपको चाहिए। तो फिर आप सूर्य उदय होने से पहले आप वहाँ पर नहा धो के वहाँ पे पहुँच जाएँ सामग्री लेकर। तो जहाँ तो आप पहले से ही वहाँ पे छुपा के रख दें, तो इससे क्या होगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जगह ऐसी चाहिए तो जब जैसे सूर्य उदय होए तो आप अपने कपड़े सारे उतार कर वहाँ पर आसन पर बैठ जाएं, पूरा नंगा होके, जहाँ तक कि कोई अंगूठी ना हो आपके शरीर पर, कोई माला ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल पूर्णतया नंगा होकर ये साधना की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हुए दिखें, उसी समय आप वो मिट्टी की माला लेकर बड़ी सावधानी पूर्वक, तो मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का जाप आपने करना है 1 माला। दोस्तों, इसमें सतर्कता इस बात की है कि माला के जो मिट्टी के दाने हैं वो टूट ना जाएं, जहाँ मतलब कि उनके दरारें नहीं आ जाएं, बस। और बस ये 21 दिन की साधना है दोस्तों। तो 21 दिन के बाद, 21 दिन के अंदर 7-8 दिन के अंदर, तीसरे चौथे दिन ही इसमें आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें एक बात ये है, इस साधना को जो नए साधक हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, गुरु धारण नहीं किया, और वो इस साधना को हाथ ना डालें कृपया करके, क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें साक्षात हनुमान आपके सामने प्रकट होंगे। पहले तो आपको भय भी देंगे, थोड़ा आपकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन इसमें प्रत्यक्षीकरण की साधना है। हनुमान आपके सामने प्रकट होकर आपकी इच्छा पूछेंगे कि आप किस लिए मुझे बुला रहे हो, क्या चाहते हो तुम, क्या समस्या है तुम्हारी। तो इसलिए जो नए साधक हैं, जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए, जहाँ पहले कोई छोटी मोटी साधना नहीं की, तो वो ये साधना ना करें। ये पुराने साधक हैं जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, ये उनके लिए साधना है। तो हमारे जो ग्रामीण तरीके से जो हनुमान की साधना की जाती है, इस तरीके से की जाती है। तो जो मैंने आपको विधि बताई, इसमें जब क्या होता है, आपको पहले जो भी भय आते रहें, आप पहले इसमें जब आप आसन पर बैठोगे, सबसे पहले आपने सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाकर, इसमें आपको सुरक्षा घेरा लगाने के लिए भी आपको 2 सुरक्षा घेरा लगाने पड़ेंगे। एक तो जो आपका सुरक्षा घेरा है, जो आपने सिद्ध किया हुआ है, उससे लगाओगे, फिर अपना कवच लगाएंगे। फिर एक इसमें आपको ऐसा करना है, एक श्री राम श्री राम श्री राम आपने 21 बार बोलकर आपने एक घेरा और लगाना है, क्योंकि हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जो काली का सुरक्षा कवच होता है, वो तो रोक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन राम भगवान ही रोक पाते हैं हनुमान को। और जब हनुमान विराट रूप में आ जाता है, तो बड़े से बड़े कवच, बड़े से बड़ी सुरक्षा घेरा, बड़े से बड़े घेरे कड़े सब टूट जाते हैं। तो इसलिए इसमें एक घेरा जो राम नाम का लगाना ना भूलें। उसमें क्या करना, आपने बस एक काचू जो लिया होगा, पहले तो आप दूसरा घेरा लगा लें और उसके अंदर एक घेरा लगा लें। श्री राम 21 बार बोलकर चाकू पर 3 बार फूके लगाकर उसको अपने साथ लगा लें, ताकि कि उस घेरे को हनुमान कभी नहीं तोड़ सकता। ये छोटी छोटी जो युक्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये कोई किसी को नहीं बताता। हनुमान को सिर्फ राम ही रोक सकते हैं, और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हनुमान को बांध सके। ऐसे मान रखने के लिए तो वो काली के आगे में नहीं चल, वहाँ पे भी चुप ठंडे शांत हो जाते हैं। और भी बहुत देवता है जिनसे वो शांत हो जाते हैं, लेकिन जब आवेश में आ जाते हैं तो हनुमान को सिर्फ एक ही देवता रोक पाता है, वो है श्री राम। तो ये गुप्त रहस्य की बात होती है कि कभी भी अगर कोई आप या आपके परिवार में हनुमान को
प्रचंड करके आपके घर में छोड़ दे। अब एक ऐसी विधि भी होती है जिससे कि हनुमान को शत्रु पर सवार किया जाता है। तो उस टाइम बड़े से बड़े तांत्रिक और बड़े से बड़े ओझा लोग भी इनको रोकना या बांधने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मैं आपको साथ में जब अब बात चल रही है तो चलो ये भी बता देता हूँ, अगर कहीं ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, अगर किसी ने हनुमान को किसी के ऊपर सवार किया है, जहाँ आपके परिवार पर सवार किया है, तो दोस्तों इसमें एक अनपढ़ बंदा भी हनुमान की सवारी को निकाल सकता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ पानी लेकर उस पर एक माला श्री राम सीताराम सीताराम की पढ़कर 3 फुक्के लगाकर उस बंदे पे थोड़ा सा पानी छिड़क दें, बस हनुमान जी गायब, वापस उसी के पास चले जाएंगे। ये एक गुप्त बातें होती हैं दोस्तों, जो लोग ऐसे नहीं बताते। चलो अब हम अपनी साधना की ओर आते हैं। जब 21वें दिन आपके सामने जब आप माला जाप करोगे तो हनुमान तो पहले ही आपके सामने, पहले तो आपको डराएंगे। जब आपके 7-8 दिन शुरू हुए तो भय देते रहेंगे, बड़े बड़े आपको बंदर दिखेंगे। ये तो आपको पता है जब जो प्रदक्षिण करने की साधना होती है। लेकिन जब 21वें दिन जब हनुमान आपके सामने आ जाएंगे तो पहले आपको ऐसे पहले भी दर्शन हो जाएंगे आपको 17-18वें दिन आपको हनुमान जी आपके सामने दर्शन दे देंगे। आपको 21वें दिन जब हनुमान आपको दर्शन दे, पहले आपने कोई बात नहीं करनी। अगर आपको बुलाएं, कुछ भी करें, गरजें, चलाएं, किलक मारें, किलकाते भी हैं, बहुत ज़्यादा किलके मारते हैं, वो आपको ही सुनाई देगी और किसी को नहीं सुनाई देगी। तो आप उनकी ओर ना देखें, अपना साधना का ध्यान रखें। अपनी एक माला पूरी होने के बाद माला को साइड पर रखकर अपने बाएं हाथ में वो गरी गोला रखा है जो, वो लेकर उसके 2 टुकड़े करें, दूसरे हाथ से टुकड़े करके बाएं हाथ वाला हनुमान जी को देना है बाएं हाथ से। और जब उसके 2 टुकड़े करोगे आप दोनों हाथों मिलाकर, तो बाएं हाथ वाला जो मुट्ठी 2 टुकड़ा है वो हनुमान जी को अर्पण करें। और बाकी जो सामग्री है, जो आपने 5 प्रकार की सूखी वो मेवा रखा था, और जो आधा टुकड़ा जो उस नारियल का, जो सूखा नारियल का बच जाएगा, उसको माला को और उसको और बाकी मिठाई को, वो सारी सामग्री एक डिब्बे में बंद करके इस तरह से सील बंद करें कि उसके अंदर ना हवा जाए ना पानी जाए। और ऐसी जगह हनुमान जी से तो उनको दे के उनको प्रणाम करें। और इसमें वचन नहीं लिए जाते। इसमें क्या होता है कि जो सामग्री है जो मैं बता रहा हूँ, आधा जो खोपा जो हनुमान को अर्पण करना है बाएं हाथ से लेकर, और आधा खोपा जो, और जो मेवा और माला, ये सारी सामग्री एक डब्बे में सील बंद करके ऐसी जगह पे आप दफना दें जहाँ से कोई उखाड़े ना। जब तक ये सामग्री उस डब्बे में रहेगी तब तक हनुमान आपका गुलाम रहेगा। जब भी आपको कोई काम लेना हो, बस उसी जहाँ पे आपने दफनाया है उसको, उसके पास जाएं और हनुमान जी को इस मंत्र को 3 बार बोलें। हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, हर कैसी भी समस्या हो। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार की साधना है। हमारे यहाँ इस साधना से क्या करते हैं, हनुमान का पहरा लगाया जाता है। क्या होता है कि हमारे जंगली एरियो में क्या होता है, जंगली जानवर आते हैं, जो खेत होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान का पहरा बैठाया जाता है। इस तरीके से सिद्ध करते हैं हनुमान को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जंगल एरिया में, जो हमारे ग्रामीण एरिया में किस तरह से जो साधना की जाती है हनुमान की, और भी बड़े बड़े तरीके होते हैं। लेकिन जो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्राचीन जो हमारे ग्रामीण का जो हनुमान साधना का है, वो इस प्रकार से करते हैं जो मैंने आपको जानकारी दी। तो अभी मैं आपको इसका मंत्र भी बताऊंगा। और मंत्र इसका इस प्रकार है। करूं कमान चले, नाटक बाज चेंटक से चले, हनुमान के अखाड़े से चले, बामन सो वीर 14 मसान चले,
ना चले तो बीबी फातिमा खातून के पाक दामन की दुहाई। इतना सा मंत्र है, मैं 3 बार बोल देता हूँ ताकि अगर आपको सिद्ध करना होगा तो फिर आप इस मंत्र ये कार्य करना शुरू कर देगा। करूक मान चले नाटक बा चिंटक से चले, हनुमान के अखाड़े से चले, बामन सो वीर 14 मसान चले, ना चले तो बीबी फातिमा खातून के पाक दामन की दुहाई। करूं कमान चले नाटक बा चिंटक से चले, हनुमान के अखाड़े से चले, बामन सो वीर 14 मसान चले, ना चले तो बीबी फातिमा खातून के पाक दामन की दुहाई। दोस्तों, इस मंत्र को मैंने धीरे धीरे इसलिए पढ़ा ताकि आप इसको कंठस्थ कर सकें। तो इसको लिखना नहीं है, आपने ऐसे ही कंठस्थ करना है। आपको मैं फिर एक धीरे से बोले, करूं कमान चले नाटक बा चिंटक से चले, हनुमान के अखाड़े से चले, बामन सो वीर 14 मसान चले, ना चले तो बीबी फातिमा खातून के पाक दामन की दुहाई। दोस्तों, इस मंत्र की एक माला का जाप करना है रोजाना। इस तरह जो 21 दिन की साधना है, इसका आप दुरुपयोग ना करें, किसी पर सवारी हनुमान की ना भेजें। इससे जो शत्रु के नाश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लोग अपने शत्रु पर हनुमान को सवार कर देते हैं और हनुमान उनको जाके अपनी गदा से कूट कूट कर इस तरह से मारता है कि उनको पता नहीं चलता कहाँ से मुक्के बरस रहे हैं। ये बहुत ही प्रचंड साधना है जो आपको शायद यूट्यूब पर इस टाइप की साधना हनुमान की कहीं नहीं मिलेगी, मैं दावा से बोल सकता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो दोस्तों, कमेंट किया करें, जिससे कि हमें भी खुशी होती है कि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते, लाइक किया करें। और अगर आपको इस साधना को जो करना चाहता है वो कमेंट में मेरे साथ संपर्क करें, बताएं मुझे, मैं उसकी हेल्प करूंगा जितनी भी मेरे से होगी तो मैं रिप्लाई दूंगा। और किसी बात की आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको आपकी बात का रिप्लाई दूंगा। लेकिन पहले वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि देखो वीडियो तो लंबी हो जाती हैं लेकिन इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो गुप्त, बहुत सारी, क्योंकि मैंने नंबर नहीं छोड़ा है ना यूट्यूब पर, तो तभी मैं पूरी ए से लेके जेड तक सारी बातें क्लियर कर देता हूं, ताकि किसी ने साधना करनी हो तो उसे फिर शंका ना रहे कि इस मेरे पास जो भी जितना भी होता है मैं सारा आपको बताने की कोशिश करता हूं वीडियो में ही। फिर भी अगर आपको कोई शंका है कि या कोई आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको आपका पूरा संयोग करूंगा जो भी साधना करना चाहता है। जो नए साधक हैं वो इस साधना से दूर रहें, जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।